उपभोग की वस्तु है। एक बार माताओं को किसी ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो मेरे यहाँ गंगा पूजन ढोंग लगता है, संतों के चरण छूना ढोंग लगता है, मंदिर जाना ढोंग लगता है। लेकिन अगर कह दिया तलाक तो उस नारी को पराये पुरुष के पास जाना पड़ेगा, और वो एक नहीं 7। कोई टीका टिप्पणी करता है इस पर? किसी ने सवाल खड़े किए? 7 पराये पुरुष के पास उस नारी को जाना ही जाना है। जब तक वो नहीं जाएगी तब तक वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। अब बताओ कैसा को पड़ता है? अगर मेरे जैसे कोई मुल्ला मौलवी मिल गया तो एक ही में काम चल जाएगा। वो भी अगर वो मौलवी ने रख लिया नहीं दिया तो तुम रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, अरे साहब दे दो। बोले अभी नहीं हो पाया, अभी कुछ दिन रुक जाओ रुक जाओ। यह कुरीति है। महिलाओं का ये सम्मान है। भाई मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, महिलाओं का इतना सम्मान है, अपने यहाँ इतना भाव, सम्मान, शक्ति, नारी तू नारायणी, नारी तू देवी, स्वरूपा मानकर लोग पूजा करते हैं। फिर भी स्थिति लव जिहाद के चक्कर में। अब आ जाओ, नारियों का किसी भी पूजा स्थल पर आप नहीं जा सकते। कोई बोलता? कोई नहीं बोलता। कोई टीका टिप्पणी होती? कोई नहीं होता। उनके सीधे तौर पर लिखा है इस्लाम में कि बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। कोई टीका टिप्पणी होती? नहीं होती। आए दिन रोज रामचरितमानस पर सवाल उठते हैं, आए दिन रोज मनुस्मृति पे सवाल उठते हैं, लेकिन किसी ने कुरान पर सवाल उठाए? नहीं बोलते, नहीं बोल सकते। जगना पड़ेगा। उनके यहाँ 1700 जातियां हैं, 72 फिरके हैं। आप लोग देखते होंगे किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं लिखा रहता है क्या ये जाति ये जाति ये जाति ये मंदिर में आएंगे? कहीं देखा आप लोगों ने? कहीं लिखा है? नहीं। उनके सीधे तौर पर लिखा है, मस्जिद के गेट के जस्ट बगल में लिखा होता है ये फला 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 ही व्यक्ति इस मस्जिद में आएंगे। बाकी अगर कोई आता है तो उसके साथ कोई अभद्रता होती है तो उसकी जिम्मेदार खुद होगा। ऐसा है, लेकिन बाहर कहीं नहीं कुछ आता। सिर्फ जब धर्म की बात आती है इस्लाम का, सब एक जगह खड़े होते हैं। 72 फिरके हैं, एक दूसरे में शादी तक नहीं होती, एक दूसरे के मस्जिद में भी नहीं जाते हैं। लेकिन आपने कभी अनुभव किया है? कभी नहीं किया है, कभी आपको नहीं लग रहा होगा। 1700 जातियां हैं। अब आ जाओ फादर के पास, 2 मिनट और लेंगे। फादरों की स्थिति यह है कि अपने यहाँ देखोगे कि शमशान में क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर, सबकी एक ही व्यवस्था है। मंदिर की तो मैंने बता दिया, सबकी एक ही व्यवस्था है। उनके यहाँ शमशान चिन्हित है, इस वर्ग का है तो इस शमशान में दफनाया जाएगा, बाकी नहीं। उस दूसरे की एंट्री नहीं है। आप देख सकते हो, कभी समय निकालना, किसी के पास समय होगा तो जाकर देखना, चिन्हित है ये ही इसमें आएंगे। सब ठीक है। शुरुआत में मिलाने के लिए तो करते हैं, लेकिन उनके ये प्रार्थना में भी चिन्हित है कि ये इस चर्च में ये व्यक्ति आ सकता है। सनातन में कहीं कुछ नहीं है, फिर भी तुम कम क्यों हो रहे हो? गंभीर सवाल है, चिंतनीय विषय है। पता है सनातन अजन्मा है, सनातन खत्म नहीं हो सकती है, सनातन को मिटा नहीं सकता है, लेकिन आपके सामने में ही भारत कट गया, पाकिस्तान हो गया। किसने बनाया? आपने? आपके पूर्वजों ने? नहीं। एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के व्यक्ति ने कहा कि आपके साथ में नहीं रह सकता। हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों ने, गांधी जी के 3 बंदर थे, तीनों बंदरों ने पूछा क्यों नहीं रह सकते, तो उसने सीधे तौर पे कहा कि आपके विचार हमारे विचार से नहीं मिलते। आप लोग देखे होंगे लाउड स्पीकर लगाकर अजान पढ़े जाते हैं, उस अजान में सीधे तौर पर कहा जाता है सिर्फ मेरा ही महान, बाकी सब शैतान, बाकी सब बेकार। कभी किसी ने टिप्पणी किया? आप लोग कभी कहते हो कि मैं ही महान हूं? सनातन कहता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म इकलौता सिंगल सनातन। बाकी सनातन में भी हम निराकार को भी मानते हैं,
साकार को भी मानते हैं। हमारे संत में भी तमाम पंथ है। हम बैरागी संत हैं, तुलसी गले में पहने हुए हैं।